बम बोला, यहाँ बोला कि गद्दा पर जो बम गिरा, बम मार दिया था, बम चला दिया गया हमारे ऑफिस उड़ा दिया आपका? उड़ा दिया नहीं यार, धाम धड़ाम बम गिरने लगा। कोई फेंक रहा था, पूरा 25-30 के संख्या में आए थे लोग, धड़ाधड़ बम्बार्डमेंट चालू हो गई, सारे कोचिंग वाले भाग गए। 2026 तक के यहाँ पर बोला कि बम लगा के उड़ा दिया, और यहाँ पर बोलता है फीस कम करने के चक्कर में एक दिन क्या हो गया कि बम चला दिया। मैं गिनती नहीं बताया, इसमें 3 गो बम बोला, इसमें कुछ बम गिरे और कुछ सॉलिड जगह गिरा, इसमें 25 से 30 बम बाज आए। में आ गया यहाँ 3 बम, यहाँ कुछ बम गिरा, इधर कुछ बम गिरा एक सॉलिड जगह पर, खाली फटा नहीं तो सॉलिड जगह फट जाता। बहुत कम फीस लेते हैं, रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। हम फर्जी भले कितनों बनाते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत आता है। इतना कोचिंग माफिया सब हमारा ऊपर बम चलाता है। गोली चलाने ले 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार बम नहीं, इस बार गोली की चर्चा होने वाली थी। वो चला रहा है क्योंकि अब तो ये बहुत बड़ा शिक्षा का देवता आपने उसे बना दिया ना, तो अब तो बंदूक लेके चलता है। सोचा बंदूक है, ये है, गोली चलवाते हैं। अब यहां से शुरू करता है ये गोली कांड कि 7 साल फिर लूट सकते हैं। पुलिस ने तुम्हारे ऊपर FIR किया और पुलिस ने लिखा है, बिहार पुलिस ने, फैजल खान। और इस फैजल खान नाम से तुम्हें इतना दिक्कत हुआ कि शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में जाने के बाद तू कहता है कि फैजल खान कह के हमको वो बुलाते हैं जिसके हम जीजा हैं। तो क्या तुम हमारे बिहार पुलिस के जीजा हो? तुम्हारा तो चर्चा 2-2 बार फैजल खान किया गया। कोर्ट में जज साहब ने फैजल खान नाम दिया, वकील ने बोला फैजल खान, और जब ये कोई मीडिया रिपोर्ट पढ़ेगा तो यहां फैजल खान छोड़ के निकल जाएगा। ये फैजल खान के जगह क्या तुम्हारा सिर्फ नाम खान सर पढ़ेगा? अगर मीडिया भी पढ़ेगी तो फैजल खान पढ़ेगी, तो क्या तुम पूरे देश के मीडिया का जीजा हो, पूरे देश के जज का जीजा हो, वकील का जीजा हो, पूरे बिहार पुलिस के जीजा हो? बिहार पुलिस अगर इस बात को सुने, इसकी वीडियो को देखे, तो क्या इसके पिछवाड़ा को लाल नहीं कर देना चाहिए था मार मार? जय हिंद साथियों, जब मैंने फर्जी फैजल खान के झूठ का पर्दाफाश करना शुरू किया तो फैजल खान ने हमें स्ट्राइक दे दिया यूट्यूब चैनल पर। हमारे YouTube चैनल मैथ मस्ती, जो 60 लाख से अधिक छात्रों का परिवार है, 28 तारीख को डिलीट हो जाएगा। जैसा कि YouTube के तरफ से आया है कि योर YouTube चैनल विल बी रिमूव्ड ऑन 28 जुलाई 2026, क्योंकि 21 को इसने स्ट्राइक दिया था, 21 तारीख को, कंटेंट रिमूव्ड बाय खान ग्लोबल स्टडीज। इसका कहना है कि मेरे बारे में चर्चा होता है, मेरी वीडियो को यूज करता है, इसीलिए तुम्हारी वीडियो यूज नहीं करूंगा तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि तू पूरी दुनिया में घूम घूम कर झूठ बेचा है। आज तुम्हारी वो सच्चाई में दिखाने वाला हूं कि तुम कोचिंग की सीढ़ियां जो तुम चढ़े हो केवल झूठ के बुनियाद पर। आ जाओ मैं दिखाता हूं। सबसे पहला शुरुआत करते हैं। जब फैजल खान की शुरुआत होती है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आज हम इसमें पूरी बम कथा की कहानी सुनाने वाले हैं। कैसे एक बम कथा इसने, चाहे वो विवेक बिंद्रा के शो में हो, ये बड़ा बाजार.com के फाउंडर जो सबसे पहले बिजनेस से सिखाते, ये आदमी सबसे पहले वहां मिला। उसके बाद संदीप महेश्वरी जी के शो में, उसके बाद ललन टॉप में, उसके बाद KBC में, उसके बाद राज समानी के शो में। ये सारे शो में इसने जो बम की कथा सुनाई, साथियों ये पूरी बम की कथा को जानकर आपको खुद हैरान ही होगा कि फैजल खान इतना फर्जी कैसे हो सकता है। क्योंकि आपके जीवन में कोई एक सच्ची घटना होगी तो यह घटना आपको हमेशा याद रहेगा। मान लीजिए कोई एक तबड़ा कस के मारा होगा, आपको पूरे जीवन याद होगा, और 2 तबड़ा कस के मारा होगा तो भी याद होगा। आपके घर पर एक गोलियां चल जाएगी तो भी पूरे जीवन याद रहेगा। लेकिन फैजल खान ने ऐसे बम बरसाए कि ये बार बार बम की फैजल खान ने ऐसे बम बरसाए कि यह बार बार बम की गिनती ही भूल गया। फैजल खान यहां तक यह भूल गया कि कभी बम तब चला जब ये ऊपर वाला क्लासरूम में पढ़ा रहा था, जबकि बम की घटना एक ही बार हुआ। यह ऊपर के क्लासरूम में पढ़ा रहा था और नीचे
बम ऑफिस में चला। यह कभी भूल गया कि 3 बम और कभी भूल गया कि 8 से 10 बम। कभी तो इसने यह कह दिया कि 25 से 30 बम चला था और एक बार तो इसने कह दिया कि बम लगा के ऑफिस से उड़ा दिया। ले फैजल खान इस कहानी को बनाते बनाते और इमोशनल ड्रामा करते कैसे 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 यहां के बच्चों को ठगा है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब ये शुरुआत करता है, सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको अपने मुस्लिम धर्म के लोगों को गाली उली देकर कुछ फेमस हो गया, हिंदू के बच्चों को कुछ जोड़ लिया। इसने बता दिया कि सुरेश प्लेन उड़ाने का मतलब उड़ना और अब्दुल अगर प्लेन उड़ाए तो भड़काना। इस सब कहानी से जब ऊपर उठ गया, कुछ फैन फॉलोअर होने लगे और गूगल से शायरी याद कर करके बोलने लगा। सबसे पहले मिला खतरनाक बिजनेसमैन से, जो अभी भी इसने कहा शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में कि वो सबसे बड़का बिजनेसमैन है, टीचर सके तो जेबी में लेकर घूम लेंगे, इतना बड़ा आदमी है वो। चलिए शुरू करते हैं। यही इसका मुलाकात हुआ और मोटिवेशन इसको मिला बिजनेस करने का। इसने इस कहानी में सुनाया बम के बारे में। अच्छा, बम का कांड एक बार अलग अलग कांड नहीं है, याद रखिएगा। पहले ही दर्शकों को मैं बता दूं कि बम कांड इसका जो कहानी है वो 2019 वाला 2019 बम कांड ये हर जगह सुनाता है। लेकिन मैं सच्चाई बताऊंगा कि बम कांड सच में हुआ था या नहीं हुआ था और क्यों कैसे हुआ था। तो फटा नहीं, वहां पे 3 बम मार दिया गया। इसलिए कर दिया गया कि लड़के लड़कियां ना आए यहाँ पे क्लास करने के लिए। बहुत सारे सबसे पहले इसने बोला कि पूरा धुआं धुआं हो गया उसमें। हाँ, बम की संख्या 3 गो। एक बम नहीं फटा जो इसके पास गिरा। ये चर्चा किया कि एगो बम नहीं फटा, 3 गो बम मारा, एगो बम नहीं फटा जो इसके पास में गिरा। पुलिस को खबर नहीं, लेकिन बच्चा संभाल लिया पूरा और बच्चा खड़ा रहा, कहा कि आप पढ़ाइए सर, हम लोग देख लेंगे। यह कहानी यहां से इसने शुरू किया। इसके बाद ये चलते रहा। आप लोग, मैं ये इसलिए बता दिया हूं, सुनो। यह वीडियो 24 अगस्त 2022 को यूट्यूब पर अपलोड होगा। यह 25 सितंबर 2022, 24 सितंबर 2022, ताकि आप में से किसी दर्शक को खोजकर उस पूरी वीडियो को देखना हो तो आप जाइए और देखिए। मेरी बातों पर भरोसा तब करना जब मेरी बात 100% सत्य हो, बाकी तुम फैजल खान का गुणगान करो तब तक। यहां 5 सितंबर 2022 को यहां तो इसने कहा 3 बम। अब यहां जब गया संदीप माहेश्वरी जी के शो में, तब बोला कि कुछ बम गिरे। आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास। हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। कुछ बम तो सॉलिड जगह गिरा, फटा नहीं। अब सॉलिड जगह क्या था, कहां गिरता, जो इसका फटता कि बम फटता, मुझे नहीं पता। बोलता है कि बम को भी पता है कि टीचर का इज्जत करना चाहिए। यानी एकरा से ज्यादा समझदार तो बम था, क्योंकि इसको समझ गया, लेकिन ये बम को नहीं समझा, क्योंकि यहाँ तो 3 बम कहता है, आगे कहता है कि 25 से 30 बम बाज आए, और फिर मैं बताऊंगा आगे कि 8 से 10 ठो बम फेंक दिया। ये बम के साथ भी बेईमानी किया। बेचारा आया था कितना, इसने नाम कितना का लिया, अब तो गुस्साइल होगा बम इससे। आगे जब बढ़िएगा, जब इधर से इसका कारनामा कैल हो गया, व्यूज मिलने लगा, यहाँ 9 मिलियन, यहाँ पहुंचा तो 27 मिलियन। अब पूरे देश के नौजवान युवा पेरेंट्स कहने लगे, बाप रे बाप, कैसा नहीं कलयुग आ गया है। खान सर तो एक भगवान है, देवता है, बेचारे पढ़ाते हैं, और सब जगह एक ही बात कहा कि 200 रुपया में पढ़ाता हूं, सबसे सस्ता पढ़ाता हूं, कोचिंग माफिया को दिक्कत होता है इसीलिए बम चलवाता है। ये कहानी नहीं भूला, 200 में पढ़ाना और कोचिंग माफिया बम चलवा देता है, खाली इतना नहीं भूला। और ये कहते 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 अब लोगों की सिंपैथी बटोरने लगा। जो बाहर के लोग थे ये समझने लगे, बाप रे बाप, खान सर एक देवता है, बच्चों को इतना कम फीस में पढ़ाते हैं, इनके यहां बम चल जाता है। अब बम की कथा यहां आ जाइए। उसी 2019 से बम कांड का यहां चर्चा किया। क्लासरूम में यहाँ पे अचानक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, धड़ाम धड़ाम बम गिरने लगा। कोई फेंक रहा था पूरा 25-30 के संख्या में आए थे लोग। धड़ाधड़ बम्बार्डमेंट चालू हो गई, सारे कोचिंग वाले भाग गए। इसमें
थोड़ा सौरभ द्विवेदी जी थोड़ा तेज तरार भी हैं, ये काउंटर करते हैं सवाल आप का। तो पढ़ा रहे थे, स्टेज पे थे, स्टेज छोड़ के गए। क्या पढ़ा रहे थे? हिस्ट्री का बैच था उस समय, शायद हम हिस्ट्री का पढ़ा रहे थे। बक्सर अक्सर का लड़ाई पढ़ा रहे थे और एकदम मतलब पटना का लड़ाई शुरू हो लड़ाई गई। हो गया, नीचे झांक के देखा, हम कह रही मेरा ऑफिस उड़ा दिया सब, ये सब तो का इसमें इधर उधर ही बहुत भटकाया इनको, लेकिन कई बार जो सवाल पूछ दिए जिसके वजह से इसने पहले तो बोल दिया कि 25 से 30 बम बाज आए और एकदम चारों तरफ से जब बम गिरे लगा बरसने लगा। ये कहा बरसने लगा मतलब क्या क्या बोल रहे हैं आप? फिर इसने कैसे कैसे संभालते संभालते फिर बोला धराम धराम गिरने लगा, मतलब जैसे ये पाकिस्तान से हेलीकॉप्टर मंगवाया हो और उससे बम वर्षा होने लगा पटना में इसके कोचिंग पर। बात को समझिए। फिर इन्होंने फिर से सवाल पूछ दिया, भाई क्या हुआ? तब तो बहुत घटना हो गई होगी, क्योंकि एक बार मोदी जी गए थे तो स्टेशन के पास बम धमाका हुआ था, क्या हुआ था? तब इसने देखा कि भाई तो सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहा है, फिर इसमें संभाला। इसमें इसने क्या कह दिया, उस टाइम ऊपर क्लास में पढ़ा रहा था, तो ये पूछ दिया क्या पढ़ा रहे थे, तो ये बोल दिया कि हिस्ट्री। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा इसका मतलब बक्सर उक्सर का युद्ध पढ़ा रहे थे और इधर एकदम धमाका हो गया, ऐसा ही। उसके बाद इसने बात को मिलाया, फिर बोला कि भाई पुलिस केस, तब पुलिस केस बंद कर दी, इसे अब नहीं मालूम है, यानी फैजल खान को उस केस के बारे में नहीं मालूम है, यह बात इसने शो में बोला। अब फिर इतना बात समझ में आ गया, यहां 3 बम, यहाँ कुछ बम गिरा इधर, कुछ बम गिरा एक सॉलिड जगह पर, खाली फटा नहीं था, सॉलिड जगह फट जाता। उसके बाद यहाँ जब पहुंचा तो इसमें क्लासरूम में पढ़ा रहा था, अब बम नीचे गिरा। जब ये नीचे आया तब पुलिस को उठाकर बम एगो देता है कि लीजिए एगो ले जाइए बम। ये पूरी कहानी इसमें ही रचता है। फिर जब आगे बढ़िएगा तो ये धीरे धीरे ऐसे ही करते करते, चूंकि वहां भी व्यू मिला, अब 32 मिलियन व्यू कमाया। पूरा देश सोचने लगा एक ही देवता, शिक्षा देवता खान सर। फेल तो होता रहता है रोज। इस फीस कम करने के चक्कर में बहुत दिक्कत हो गया। पहले तो धमकी आई, फिर नॉर्मल ऐसे बात होने लगा, और एक दिन हो गया बम चला दिया गया। खान। लेकिन इस खान के ओरिजिनल सच्चाई, फैजल खान नाम से इसको दिक्कत है। फैजल नाम के व्यक्ति इस हिंदुस्तान में बहुत होंगे, उनको कोई आपत्ति नहीं होगी, पूरे सम्मान के साथ जी रहे होंगे, लेकिन यह अपना ओरिजिनल नाम छुपाने लगा। अब क्यों छुपाने लगा आगे आपको मैं बताऊंगा। 25 सितंबर 2023 को जाता है केबीसी में अमिताभ बच्चन जी के शो में, यहां पर बोलता है फीस कम करने के चक्कर में धमकी आई, यानी यह फीस कम करके पढ़ाता है इसलिए धमकी आया। पूरी दुनिया में लोग किसी भी चीज का दाम करवावे ले धमकी देता है, चाहे जोर देता है किसी के ऊपर। आप गाड़ी खरीदने जाइएगा, आप कहिएगा भैया 2000 कम कर दीजिए। आप बच्चा को एडमिशन कराने जाइएगा तो कम कर दीजिए, ये कहिएगा। नहीं करेगा तो हो सकता है आपको झगड़ा हो जाए किसी से। ये उल्टा बोलता है, ये कहता हम कम कैले रहते हैं ना, तो हमारा सब कहता है फीस बढ़ाओ। ये बात इसलिए कहता है ये कि ये अपना ये जो झूठा वाला ठिकरा है ये फोड़ना चाहता है कोचिंग वालों पर, यानी कोचिंग के टीचरों पर, बाकी जो कोचिंग है उस पर। यह कहता है कि कोचिंग माफिया, सब जगह वही चर्चा है, कम फीस में पढ़ाते हैं, कोचिंग माफिया सब बम चलवा देता है। बोलता है एक दिन हो गया कि बम चला दिया, माने फीस कम करने के चक्कर में धमकी आई और उसके बाद जो है से बम चला दिया। अब जरा सोच के देखिए, एक धमकी आया तो धमकी या तो कॉल करके दिया होगा ना तो आकर दिया होगा। सीसीटीवी कैमरा एक 2019 से लागू है जो कहता है कि हमारा रिकॉर्डिंग भी था 2019 में इसके कोचिंग पर। अब बताइए जब एक धमकी सामने से कोई आके जाता धमकी देके तो निश्चित तौर पर वो रिकॉर्ड होता। उसके बाद अगर फोन किया तो फोन से भी पुलिस ट्रेस कर लेगी कि धमकी इसको कौन दिया। लेकिन इसने जो एफआईआर कराया वो अज्ञात नाम से ही कराया, आगे मैं बताऊंगा। कहाँ गिरा था बम? ऑफिस में 15-20 लोग ऑफिस में। किस पे एफआईआर करवाई थी आपने? उस समय तो हम लोग कहाँ पहचान पाए थे, लोग अज्ञात लोगों पे एफआईआर हुई थी। आप पूरा चारों तरफ से सड़कों को घेर लिया, आप पूरा चारों तरफ से। हाँ, उसके बाद फिर ये देखिए पहुंच गया कहां, 2025 में 17 अप्रैल 2025 को पहुंच गया राज समानी के पॉडकास्ट में। इसमें इसने क्या बोला से सुनिए। ऑफिसवा में बम लगाकर उड़ा दिया ले। फिर
दूसरा ऑफिस बनवाना पड़ा, ऑफिसवा के बम लगा कर उड़ा दिया। हम कहे कि यार इससे ऐसे तो नहीं चलेगा, डांटे उटे लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिस में बम लगा के उड़ा दिया, तो बम से उड़ा दिया, ऑफिस उड़ा दिया हाँ, आपका? उड़ा दिया। अब पीछे की कहानी से जोड़िएगा, तो जब पीछे की कहानी में आइएगा तो ये ऑफिसे में बैठल था, बगल में बम गिरा, ये बच गया। अब थोड़ा और आगे आइएगा तो मैं आपको बताऊंगा यहां पर शुभांकर मिश्रा जी के शो में इसमें कहा कि बम यहां लगा, ये कुशन बहुत अच्छा होता है, बम गिरा कि ऐसे छुप गया या बच गया। और इसने गजब बात कही, क्योंकि जून के बाद जुलाई अगस्त में फिर सावन आ जाएगा, सावन का ढोंग यहां पर इसने कर दिया। पीछे हमारा ना शंकर भगवान थे, बच गए बेचारा, इस शंकर भगवान को भी ना छोड़ा। अगर वो देख रहे होंगे ना तब त्रिशूल तोरा गलत जगह मार देंगे, आया बात समझ में। शंकर भगवान को ऐसे तू काहे किया? जब तुम क्लास में इस बम कांड में क्लास तो ऊपर ले रहा था, अहिया बोलता है कि पीछे शंकर भगवान के फोटो था, अब बम जो है इनमें से आया ऐसे छुप गया। रे बाप रे बाप, ये कुशन बड़ा पनिया होता है गद्दा, इसीलिए नहीं फूटा। जाके वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। अभी बोलता है कि गद्दा पर बैठा था, बम गद्दा पर लगा, अब फटा नहीं, पीछे ऊपर शंकर भगवान का फोटो था, वह बचा लिए। हमला किया था। वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। हाँ, तो ये मेन मैटर यही था। तो जब वो चलाए थे तो हम साइड हुए थे, तो ये गदवा पे लगता है ना तो फूटता नहीं है, तो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, कुशन दे देता है यहाँ पे। तो हमको बड़ा, और उसी के जस्ट ऊपर शंकर जी की मूर्ति थी, और गणेश जी शंकर। शुभांकर मिश्रा जी भी खुश हो गए कि भैया फैजल खान यानी मुस्लिम होते हुए भी शंकर भगवान को इतना मान रहा है। बहुत सारे लोग मानते हैं, धर्म को मानना, किसी मजहब को, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, कुछ भी मानिए चलेगा। झूठ, इसका झूठ, इतना बड़ा झूठ कि इस बार सावन में कहीं त्रिशूल न चला दे शंकर भगवान, बच के रहना तुम। और नहीं तो इस बार क्या करना, नहा धोआ के गंगा जी में चंदन टिक्का लगा के चल जाना बाबा धाम, बोल बम बोल बम, बोल बोलना, खाली बम 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 नहीं बोलना। आदत भेल है तोरा बम 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 बम, इस बार बोलना बोल बम बोल बम बोल बम। बताया समझ में? चल जाना बाबा धाम, ठीक है। अब सुनो साथियों, यहाँ कपिल शर्मा शो में फैजल खान ने 7 से 8 बम का चर्चा किया कि 7 से 8 बम चले हैं यहाँ पर। देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर, और उसके बाद बम चला दिए, और 7-8 बम चला दिए, और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। यहां बोला कि गद्दा पर जो बम गिरा, यहां पर बोलता है, यहां पर बोला कि बम लगा के उड़ा दिया, और यहां पर बोलता है फीस कम करने के चक्कर में एक दिन क्या हो गया कि बम चला दिया। मैं गिनती ने बताया, इसमें 3 गो बम बोला, इसमें कुछ बम गिरे और कुछ सॉलिड जगह गिरा, इसमें 25 से 30 बम बाज आए। आप जानते हैं इसने कितनी जबरदस्त कहानी बनाई, लेकिन इसको नहीं पता था कि खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम रखने से नहीं होता। तुम बारूद का ढेर बनाए हो और हमको गाली देकर एक चिंगारी से टक्कर लिए हो। रिसर्च क्या होता है इस वीडियो को देखने के बाद तो तोरा पता चल गया होगा। पता चला? नहीं चला? अब साथियों बताता हूं मैं, इसकी जो कहानी कहां से शुरू हुई, 2019 से। इसने कहा बम कांड। साथियों 2019 बम कांड जो हुआ, क्या हुआ जान लीजिए। छात्रों से झगड़ा हो गया, इसके कोचिंग पर फीस कम करवाने के लिए झगड़ा होता है। हॉस्टल के कुछ बच्चे होते, वो कहते हैं कि कुछ फीस कम कर दो, नहीं करता है तो बक झक हो जाता है। हुआ क्या कि वो सब चला गया, लेकिन इसने दिमाग लगाया कि जब झगड़ा हो ही गया तो चर्चा नहीं होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, चर्चा होना चाहिए। इसने कहीं से कोई जुगाड़ लगाया और कुछ लड़कों को अपने पास बुलाकर उसकी सेटिंग कराकर अपने से ही बम पटकवा दिया। बम पटकवाया, इसी वजह से वो बम ऐसा बम था कि कभी कहता है कि बम लगाकर ऑफिस उड़ गया, कभी कहता है बम इन्ने गया हम बच गए, कभी कहता है कि नीचे बम गिरल था तो हाथ से उठाकर पुलिस को दे दिए। इसकी ये मनगढ़ंत कहानी थी, लेकिन बम फूटा जरूर था। बम फूटा था, पुलिस को पता चला। जब पुलिस आई
अब पुलिस ने नाम पूछना शुरू किया, सीसीटीवी वीडियो मांगना शुरू किया। इसने कहा कि भैया अब यहां पर ही दिमाग लगाया। अब सोचा कि अब अगर हम बता देंगे तो हमारे लड़का पकड़ा जाएगा, अब पकड़ा जाएगा तो हम धरा जाएंगे। तब इसने क्या दिमाग लगा दिया, अज्ञात लिखा दिया। अज्ञात लिखा दिया, पुलिस भी अपना जाके आराम से सो गई या क्या कि यही जानेगा। 2019 से अभी 2026 आ गया, 2026, अब यहां से यहां तक 7 साल हो गया। सभी शो में जा कर बोल चुका था। देखिए सब शो में बोल लिया था बम कांड। बम कांड पूरा खत्म हो चुका था। जब बम कांड खत्म हो गया, इसने दिमाग लगाया कि अब कुछ नया कर, और इसीलिए इस बार इसने शुरू किया गोली कांड। और गोली कांड जो ये लेकर आया, क्योंकि 7 साल में ये बम कांड सब जगह सुना चुका था, और इसी वजह से यह उकसा उकसा के झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद रात में इसके